वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 28 जनवरी 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को हर बार की तरह एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया गया है। तो अभी इंटरनेशनल कस्टम डे ये कब मनाया गया है? 26 जनवरी को। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो है अभी इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम डे अगर इसकी थीम की बात करें तो देखिए इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी कस्टम बॉलिस्टिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। जो थी इस बार की इसकी थीम रखी गई थी, तो याद रखिएगा इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो कस्टम डे है यानी कि इंटरनेशनल कस्टम डे है, इसको जो पहली बार बनाया था यानी कि इसे 1953 में इसे WCO यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया गया था। अच्छा, इसे WCO के द्वारा मनाया गया था। तो देखिए ये है WCO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जो WCO है इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके जो सदस्य हैं वो 182 यानी कि 182 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, और इसके महासचिव हैं कुनवा मिकोरिया। ठीक है, कुनवा मिकोरिया जो है ये इसके महासचिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो आकाश एनजी मिसाइल का ये सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था अभी? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। DRDO ने अभी आकाश एनजी मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया था, और इसका जो परीक्षण किया गया था ये उड़ीसा में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका परीक्षण DRDO ने किया था। तो देखिए ये है DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किए थे किसने? DRDO ने। वहीं DRDO ने ही मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता CRPF को सौंपा है। DRDO ने अभी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया था, और DRDO द्वारा हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो करंट से DRDO के बारे में आप इतना जरूर याद रखिए। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वहीं इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्सेलो रेबोला डी सोस फिर से किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो मार्सेलो रेबोला डी सोस ये फिर से किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो अभी ये दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के? पुर्तगाल के। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगाल के अब दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? मार्सेलो डी सोसो। तो ये नाम याद रखिएगा आप। अच्छा, बात पुर्तगाल की करें तो देखिए ये है पुर्तगाल के बारे में। देखिए अभी ये जो मार्सेलो रेबोलो डी सोस हैं ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और इन्हें जो कुल वोटों का 61% मिला है। और वहीं 9 मार्च 2021 को ये अपना दूसरा कार्यालय शुरू करेंगे। तो ये भी आप पॉइंट्सों को याद रखिए। वहीं पुर्तगाल की बात जो है, राजधानी जो है इसकी लिस्बन है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो जो है इसकी मुद्रा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने, आपको पता है अभी जो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं, और इनके प्रशासन ने जो है अभी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अभी जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय वंश के हैं, तारक शाह, इनको नियुक्त किया गया है। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, और इन्हें जो है अभी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, कहाँ का? अमेरिका का। देखिए अदर ऑप्शन की जो यहाँ पर अदर ऑप्शन आप देख रहे हैं जैसे तानिया दास। देखिए तानिया दास जो हैं इन्हें भी अभी चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि इन्हें
जो विज्ञान से जुड़े मामले हैं उनका भी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो देखिए इन्हें जो बनाया गया है वो विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है नारायण सुब्रमण्यम को। और वहीं सुची तलाती जो हैं इन्हें जो बनाया गया, इन्हें जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग दिया गया है। तो ये टॉप 4 नाम हैं जो कि अभी चुने गए हैं, ये आप याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा। और तारक साहा, इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा, इन्हें तो जो है अभी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया है अमेरिका का। चलिए, अमेरिका का बनाया गया है तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में। अभी फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी अमेरिका देश ने। वहीं टाइम पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस, देखिए बाइडेन जो हैं ये तो राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं, पर्सन ऑफ ईयर नाम से नामित किया गया है। वहीं मैरिक गार्लैंड अमेरिका की नई अटॉर्नी जनरल बनी है। दक्षिणी कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया है। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में अभी 2 भारतीयों को सीनियर स्टाफ में चुना गया था। और अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अभी अपने को जवानों को नया नाम दिया था, वो क्या था, गार्जियंस। ये आप ये नाम याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से। गार्जियन जो है वो अमेरिकी स्पेस फोर्स का अभी नया नाम है। पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है अमेरिका ने। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर दोबारा से कौन बनी है, नैन्सी पेलोसी जो है ये दोबारा से बन गई है। अमेरिका राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अभी नए निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं ये। और वहीं अमेरिका मुद्रा क्या है यहाँ की, अमेरिकी डॉलर। तो इतना आप अमेरिका के बारे में करंट से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अभी 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये अभी 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश बना है तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, यानी कि जो जेई, नीट, यूपीएससी, ये जो बड़ी परीक्षाएं होती है इनके लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय सुविधा जोत की घोषणा करी थी। वहीं जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ अभी दंडित कार्रवाई करेगा उत्तर प्रदेश की सरकार। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल दिया और अब नाम क्या रखा गया है, श्री राम पशुत्तम श्री राम हवाई अड्डा अभी नाम रखा गया है। वहीं राज्य ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। स्कूलों के पाठ्यक्रमों में श्री गुरु के इतिहास को शामिल किया जाएगा। राज्य ने अभी मेडिकल इंटर्नशिप का भत्ता बढ़ा दिया। पहले 7,500 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12,000 रुपये कर दिया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है। और वहीं आरोग्य मेले का उद्घाटन किया गया है राज्य में। तो करंट से आप उत्तर प्रदेश के बारे में इन पॉइंट्सों को जरूर याद रखिए। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है तो देखिए ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। वहीं मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। सीटों की बात करें, देखिए यहाँ पे 31 सीटें हैं राज्यसभा में और वहीं 80 सीटें लोकसभा में हैं और 403 सीटें जो हैं वो विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है कर्नाटक। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कर्नाटक जो है वो अभी 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, ये कर्नाटक बना है। तो देखिए ये है कर्नाटक के बारे में। अभी अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था कर्नाटक ने। वहीं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक राज्य जो है वो शीर्ष पर है। हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर हम्पी में स्थापित की जाएगी। पी रवि कुमार को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। और वहीं राज्य के विधानसभा में गोहत्या रोध अभी बिल पास हो गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत ने अपना पहला लिथियम भंडार वो कर्नाटक में खोजा है। वहीं 1100 करोड़ रुपए के 33 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान मिला था। और वहीं किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद रखिए। तो फ्रूट्स पोर्टल का जो शुभारंभ वो कर्नाटक के द्वारा किया गया था। तो करंट से कर्नाटक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिए आप। कर्नाटक देखिए ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है इसकी राजधानी है। और राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा जी। सीटों की बात करें, देखिए राज्यसभा की 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 225 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनाव आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो अभी किस राज्य को चुना गया है ये, तो अभी जो है
ये मेघालय को, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मेघालय को जो है अभी सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2021 के लिए 2020 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय। अच्छा, मेघालय की बात करें तो देखिए ये है मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राज्य में अभी सबसे लंबे रोड आचार ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, याद रखिए। और वहीं राज्य में सांप जैसी सिर वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सॉरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट राज्य में ही बन रहा है। और वहीं 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था अभी किसने, मेघालय ने। जब मेघालय राजधानी शिलांग है, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कोनर संगम जी हैं। और अगर सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं और वहीं विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो अभी किसने जीता है सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021? तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी हैं। इन्होंने ये अभी सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो अभी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो चाइना यानी कि चीन जो है ये इस मामले में शीर्ष पर है। यानी कि वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में जो चाइना है वो शीर्ष पर है। अच्छा, शीर्ष पर है चाइना। तो देखिए ये है चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अभी करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में भी शीर्ष पर रहा है चाइना। वहीं चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। वहीं चीन ने जो है अभी अमेरिका के 28 अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी है। वहीं चीन का वुहान शहर है, यहाँ पर विश्व का दूसरा स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है। वहीं चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांगा 15 लॉन्च किया था। और टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा सुपर चार्ज सुविधा है वो शुरू करी है, कहाँ पर, चीन में। तो पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है, करंट से सारे पॉइंट हैं ये चीन के बारे में, आप याद रखिए। चीन की राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा नगर संघाई है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा का नाम है रेनमिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस बैंक में 2 नए प्रबंधक निदेशक अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अभी किस 2 बैंक में अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्ति को मंजूरी दी है सरकार ने? तो ये एसबीआई बैंक में दी गई है। तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एसबीआई बैंक में जो है अभी 2 नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नाम याद रखिए, एक है अश्विनी तिवारी जी और दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये एसबीआई में चुने गए हैं। तो देखिए ये है एसबीआई के बारे में। एसबीआई की बात करें यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। देखिए इसके 4 अध्यक्ष होते हैं, 4 नियुक्त अध्यक्ष होते हैं, जिनमें से 2 ये हैं और एक अभी जो है वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस पुलिस बल के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है? तो अभी किस पुलिस बल के लिए ये आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है? तो CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF, इनके लिए अभी शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दक्षिणीय वेल्यूधन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा करी है? तो ये अभी महिलाओं के लिए जो वार्षिक पुरस्कार की घोषणा करी गई है, नाम क्या है? दक्षिणीय वेल्यूधन के नाम, ये इसका नाम है। और घोषणा किसके द्वारा की गई है ये? तो ये केरल सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। केरल में इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। और ये पुरस्कार किसके लिए? ये महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है, याद रखिएगा इसके बाद। अच्छा, ये घोषणा केरल में की गई है। तो देखिए ये है केरल के बारे में। केरल की बात करें तो देखिए अभी भारत का जो पहला लेबर मूवमेंट जो म्यूजियम है वो केरल में ही खोला जाएगा। वही 1 स्कूल 1 आयुष योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान जी, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। वहीं राज्य ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य में अभी जो है आपदा घोषित किया है।
सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की भी घोषणा भी केरल के द्वारा हुई थी। वहीं रक्त की खरीद पर कोई शुल्क ना लेने की घोषणा करी है रेशमा मरियम रॉय, जो कि मात्र 21 साल की उम्र में ही ये युवा पंचायती अध्यक्ष यहाँ पर बन गई थी। उम्र कितनी थी? 21 साल। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य बना है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस बिजनेस सुधार को लागू करने वाला ये 8वां राज्य था। वहीं आरबीआई ने अभी यहाँ का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ का बैंक था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अच्छा, बात केरल की है तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम है। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान जी। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। सीटों की बात करें 9 सीटें हैं राज्यसभा में, 20 सीटें लोकसभा में हैं, वहीं विधानसभा में 141 सीटें हैं। तो केरल के बारे में आप इन पॉइंट्सों को याद रखिए। चलिए कल के क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए कल का क्वेश्चन था कि निम्न में से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। तो अभी कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया था? तो ये टोटल 32 बच्चों को चयनित किया था। अलग अलग फील्ड में चयनित किया गया था, जैसे कला में, खेल में, समाज सेवा में। ठीक है, तो इनों में काफ़ी बच्चों को चयनित किया गया था। तो टोटल 32 बच्चे थे जिनको ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया था। तो ऑप्शन सी था। आपने, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्न में से किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक कोविड-19 टीके को किसने मंजूरी दी है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना भी जानते हो उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उससे ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।